कक्षा 10वीं गणित में अच्छा नंबर कैसे लाएं? हाउ टू स्कोर 90% मार्क्स इन मैथमेटिक्स? यस स्टूडेंट, दिस इज़ द टॉपिक टू विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। आज मैं बताऊंगा कैसे आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और लाइक शेयर ज़रूर करें। बनाने में काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद फिर बनाना पड़ता है, तो लाइक तो बनता है कम से कम। तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं मैथमेटिक्स सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है अगले अगले महीने हो रहा है, 2 या 3 मार्च से शुरू हो रहा है, उसमें कैसे अच्छा स्कोर करें आइए डिटेल में बात करते हैं। छात्रों, सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कई बार होता है हम कुछ भी फालतू की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, उसके कारण से जो काम की चीज़ें हैं, जो काम का आपका करिकुलम में है, जो टॉपिक है, वो छूट जाता है। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2021-22 के लिए प्रत्येक माह असाइनमेंट के हिसाब से सिलेबस जारी किया है। ये मान के चलिए इस विषय वस्तु से, इस करिकुलम के बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से चाहे रट कर चाहे समझ कर करना है। इसके साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आपको अपना कम से कम बेस मजबूत होना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि 20 तक कम से कम आप पहाड़ा याद करके रखे रहो। तीसरा है कम से कम 25 तक वर्गमूल और 15 तक का घनमूल, ये सब याद रहे। और परसेंट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब का एक एक दो दो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो इससे आपको अच्छा नंबर लाने में 90% प्लस मार्क्स लाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका प्रत्येक माह के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगस्त में आपको जो पूछा गया था असाइनमेंट के लिए, वो बहुपद से दो चरों का रैखिक समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण, ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो आपके पास बुक में केवल वही पढ़ें, उसी के एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। सितंबर में आपका जो टॉपिक आया था बीजगणित से देखें तो समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, ये दोनों आपको देखना है। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो आता है वो सवाल आपको प्रैक्टिस करना है, और आलेख ग्राफ बनाने का, ये इसी में से सवाल आएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर की बात करें, जो अक्टूबर में आपने असाइनमेंट बनाया है वो वाणिज्य गणित के अंतर्गत बैंकिंग, कराधान या त्रिकोणमिति का बनाया था। तो ये आपको त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना है। और उसके बाद ज्यामिति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके अध्याय में, प्रश्नावली में, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, ज्यामितीय रचनाएं, ये ज़रूर ध्यान रखें कि हिंदी के साथ साथ आपको कम से कम इंग्लिश का नाम याद रहे। क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न पत्र को जो सेट करने वाले टीचर हैं वो हिंदी में ही इंग्लिश का लिख देते हैं। जैसे आपको ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, अब ज्यामितीय आकृति को जियोमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं, तो हो सकता है कि वो जियोमेट्रिकल शेप्स करके जियोमेट्रिकल शेप से लिख दे, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम याद होने आवश्यक हैं, इसको गार्ड बांध कर रख लीजिए। दिसंबर में आपका असाइनमेंट का जो हिस्सा था क्षेत्रमिति का और सांख्यिकी का, जनवरी में, ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देखिए, इसके प्रश्नों को आप हल करिए। आपके पास आज 15 तारीख है, केवल 10-12 दिन का समय है, क्योंकि उसके बाद आपको 1-2 दिन हिंदी जो पहला पेपर वो पढ़ना है। तो आपको 1 या 2 दिन में गणित के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं इनसे रिलेटेड, वो आप देखिए। आइए अब इसके बाद क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, जो कक्षा 10वीं के लिए 2020-21 में जो ब्लूप्रिंट था, वही 2021-22 में भी ब्लूप्रिंट वही है। ब्लूप्रिंट मतलब होता है कि कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें सबका एक परसेंटेज रहता है, ज्ञान का, बोध का, अनुप्रयोग का, कौशल का। तो ये सभी, जिसमें सरल, औसत और कठिन, इस तरह के सवाल का समावेश रहता है।
तो ये आपका 75 नंबर का होगा, ये पता ही है आपको। क्लास 10th में मैथमेटिक्स 75 का होगा, 25 का आपका प्रोजेक्ट हुआ है और 3 घंटे का प्रश्न होगा। इसमें क्या-क्या किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आएँगे ये मैं बता देता हूँ। अंकवार देखिए, आपका जो बीजगणित वाला पोर्शन है, बीजगणित से आपको 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि 1-1 नंबर के 4 प्रश्न, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और 2 3-3 नंबर के 2 प्रश्न। इस तरह से इसमें कुल जो प्रश्नों की संख्या है 5 चौक 20 दिया हुआ है, 20 अंक है ना? 5 प्रश्न रहेंगे, 6 अंक का भी 1 प्रश्न आना है। उसके बाद सेकेंड जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से कुल अंक 8 दिया हुआ है। 8 जो अंक रहेंगे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर के 1 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न। तो ये हो गया 4 और नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये और 2 नंबर ये। इस तरह से सॉरी 1-1 अंक का 2, मतलब इस तरह से सभी को ऐड करें तो ये 8 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। वाणिज्य गणित की बात करें तो वाणिज्य गणित 7 नंबर का कुल प्रश्न आएगा, जिसमें 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 5 नंबर का 1 प्रश्न होगा। त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिकोणमिति 11 नंबर का आएगा, जिसमें 1-1 नंबर का 3 प्रश्न आएगा, 2-2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ज्यामिति की। ज्यामिति में 12 नंबर के कुछ कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको हल करना है एग्ज़ाम में, जिसमें 1-1 नंबर का 3 प्रश्न, 4 नंबर का 1 प्रश्न, 5 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ज्यामिति के बाद आ जाइए क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में आपका 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि 1-1 नंबर वाले 1 प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। हम लोग क्षेत्रमिति देख रहे हैं 1 नंबर, हाँ, ये देखिए क्षेत्रमिति कुल, हाँ, ज्यामिति हो गया 12 नंबर में 1 नंबर के 3 प्रश्न और 4 नंबर के 1 और 5 नंबर के 1 पूछा जाएगा। उसी तरह से क्षेत्रमिति में 8 नंबर का कुल है, 1 नंबर का 1 प्रश्न है, 3 नंबर के 1 है, 4 नंबर के 1 है, ठीक है। और सांख्यिकी से पूछा जाएगा, 9 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें 2 नंबर का 1 प्रश्न है, 3 नंबर का 1 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न। इस तरह से कुल आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 18 है। 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बहुविकल्पीय 5 अंक के हैं, सत्य असत्य वाले 5 अंक के हैं, रिक्त स्थान भरो 5 अंक के। कुल प्रश्नों की संख्या 18 होगी और कुल 75 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखना है। आइए अब आगे और देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए कक्षा 10वीं में विषय कोड आपका 100 है मैथमेटिक्स के लिए। जो डिटेल है वो आप देख लीजिए। बीजगणित के अंतर्गत बहुपद में क्या क्या पढ़ना है, दो चरों का रैखिक समीकरण में क्या पढ़ना है, एक चर के द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका cgbsc.nic.in में लिंक में शेयर कर दूंगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए इन जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक है टू द पॉइंट, आप उसमें के मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद बार बार बना के, जो कठिन लगे उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा निश्चित तौर पर। तो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई अगर मन में शंका समाधान या सवाल उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।